अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग आई होप ठीक ठाक होंगे और मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो जी आज मैं आपसे अपनी कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में उन्हें शामिल किया है और उन आदतों को उन चीज़ों को मैं यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को मैंने बहुत बहुत ही पॉजिटिव बना लिया है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस मेरी लाइफ में आए। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि छोटे-छोटे स्टेप जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब जब शामिल कर लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। और इन तब्दीलियों को करने से ना बहुत एक आपको एक लाइफ को ना जीने का एक मज़ा आता है। तो बस इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आई होप आपको जो भी मैं चीज़ें आपको बातें बताऊंगी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और अगर हेल्प मिले और अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरी एक आदत जो है ना, वो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्पफुल साबित हुई कि अपने आप का ख्याल रखना। हम सभी अपनी रूटीन की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने दिमाग अपने जिस्म का ख्याल रखना बिल्कुल भूल जाते हैं। खुद को बिल्कुल अच्छा फील अगर हम करवाना चाहते हैं ना, तो हमें अपनी देखभाल करनी है। और पूरा दिन चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, अपनी सेल्फ केयर के लिए ना ज़रूर टाइम निकालती हूँ। मैं हमेशा हमेशा निकालती हूँ कुछ ना कुछ। मैं करती ज़रूर हूँ अपनी सेल्फ केयर के लिए। उसमें आप अपना स्किन केयर कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, या फिर आप दोपहर में थोड़ी देर अपना आराम कर सकते हैं सारे कामों से फारिग होकर। तो इस तरह से ये जो मैंने अपनी लाइफ में की आदत डाली ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होने लगा, और फ़िज़ूल में जो भी मैं जैसे इधर-उधर कुछ भी सोचती रहती थी, बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती थी। तो वो क्या हुआ, उस उन सब इन सब चीज़ों में बिज़ी होने से ना मेरी आहिस्ता-आहिस्ता इन सब से ना जान छूटने लगी। मैं उन चीज़ों से बिल्कुल दूर होने लगी, बहुत पॉज़िटिव हो गई। अब मैं बस ये सोचती हूँ, अच्छा जो होगा यार वो होगा, देखा जाएगा। अल्लाह ने जो लिख दिया आपकी लाइफ़ में वो तो होके ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों से ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ। और नंबर 2, एक तो आप दूसरों के साथ ना खुद को कंपेयर करना जो था ना, वो बंद कर दीजिए। मैं पहले ऐसे ही करती थी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ये बात लेके आई कि मैं खुद को ना दूसरों के साथ कंपेयर करने लगी थी। तो उससे क्या होता था ना, मेरी स्किन जो थी ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, क्योंकि जब हम किसी से कंपेयर करने लगे, अरे कंपेयर करने का मतलब जैसे किसी की स्किन बहुत अच्छी है, बहुत ब्राइट है, तो मैं कहती देखा उसकी स्किन तो बहुत अच्छी है, मेरी बिल्कुल भी नहीं अच्छी, मेरे फेस पे कितने दाग हैं, कितने धब्बे हैं, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो ये हूँ। तो अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर करने लगी थी। अक्सर कभी कभी पता है क्या होता था, मैं अपने बच्चों से भी पूछती थी। कोई अगर बहुत ज़्यादा मोटी लेडीज़ मुझे मतलब मेरे पास से गुजरी हैं, तो मैं पूछती थी बच्चों से कि बच्चों मैं इनके जैसी हूँ, मैं इतनी मोटी हूँ, या किसी का बहुत ज़्यादा फेयर है तो कि मैं इतनी गोरी हूँ, या मेरा कलर मतलब दब गया है पहले से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी ना, जो कि मैं दूसरों के साथ कंपेयर करने लगी थी। तो वो चीज़ मैंने बिल्कुल अपनी लाइफ से ना बिल्कुल ख़त्म कर, और ख़त्म करने से ये फ़ायदा मिला कि मैं अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना शुरू कर दिया। और जो मेरा कॉम्प्लेक्शन था ना वो और भी ज़्यादा बेहतर हो गया, क्योंकि जब थोड़ी सी एज होने लगती है ना आपकी स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्पॉट्स, एक्ने वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके स्पॉट्स रह जाते हैं। तो फिर मैंने अपनी स्किन की बहुत अच्छे से केयर करनी शुरू करी, जिससे मेरा जो कलर था ना वो काफ़ी बहुत अच्छा हुआ। मुझसे लोग अब पूछने लगे, आप क्या यूज़ करती हो, आपका जो फेस है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो जब अपने आप का ख्याल रखना शुरू करा, तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ। और इस आदत से सिर्फ मेरी जिस्मानी नहीं, बल्कि मेरी जो दिल की जो ज़हनी जो सेहत थी ना, मतलब मेंटली और इमोशनली में बहुत बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गई। और
अपने लिए वक्त निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन चाहिए होता है। और इसीलिए मैं आपसे ये अपनी सारी बातें शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि मेरी जैसी और भी ज़्यादा जो मेरी सिस्टर हैं, जो लेडीज़ हैं, जो ऑफिस जाती हैं एंड या जो घर में भी रहती हैं, लेकिन सारा दिन काम 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 की वजह से वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती, तो शायद उन्हें इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलेगा। दूसरी बात, सबसे पहले क्या शुरू हुआ, सुबह जल्दी उठना। रात को बहुत देर तक जागती थी और अक्सर ये होता था कि मैं ना कोई भी सीरीज वगैरह देखती थी, कोई भी नाटक वगैरह, कोई भी नाटक देखना शुरू कर दिया। अक्सर जैसे पाकिस्तानी ड्रामास वगैरह होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो मैं मतलब ऐसा होता था, जो एपिसोड आते रहते थे या बहुत सारे इकट्ठे हो जाते थे ना, मैं उन्हें सोचती थी मैं आज ही सारा देख लूँ, उसे सारा ख़त्म करने में लग जाती थी। और उसकी वजह से ना काफ़ी मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2 बज जाते थे। तो उससे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। और जब सुबह आपकी नींद पूरी ना हो ना, तो फिर आपका मूड बिल्कुल बिल्कुल ख़राब रहता है। और इसी वजह से ना मुझे मतलब रात को जब नींद मेरी पूरी नहीं होती थी, तो सुबह आंखें इतनी सूजी सूजी लगती थी, इतना ज़्यादा मतलब फेस भी इतना बुरा लगता था ना, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ से हटा दी। मैं अब सुबह जल्दी उठती हूँ, जल्दी अपने कामों को जल्दी से फिनिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ पूरा कि मैं रात को जल्दी सो जाऊँ। उससे मेरी स्किन और भी ज़्यादा अच्छी होने लगी, आंखें जो इतनी मोटी मोटी सूजी सूजी लगती थी वो थोड़ा सा ख़त्म होने लगी। और पता है, अक्सर ये भी होता था कि जब हम रात को बहुत देर तक जागते थे ना, तो क्योंकि नमाज भी हमारी कज़ा होने लगी थी, नमाज में भी दिल नहीं लगता था, क्योंकि फिर ये रहता ना दिमाग में, अरे वो नाटक भी देख लें, अरे अभी तो काम भी ये पड़ा है, अभी ये वाला काम भी है। लेकिन जब हम टाइम पे सारी चीज़ें करने लगते हैं ना, तो हमारे काम भी ऐसे वैसे नहीं पड़े होते, काम भी फिनिश हो जाते हैं टाइम पे। और हम अपने लिए भी टाइम निकालते हैं और हम अल्लाह के लिए भी टाइम निकालते हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो अल्लाह के लिए भी ज़रूर। अच्छा, एक और बात कि अक्सर ना लोग बाग ये चीज़ें सोच तो लेते हैं कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि हम ना कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कल कल पे टाल टाल के ना, वो कल कभी नहीं आता है। तो बस कोशिश करिए कि कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं अपने लिए या अपने घर वालों के लिए, उसे कल पे ना टालें। उसे कोशिश करें कि उसे जब आपने सोचा है तो उसे कंप्लीट करें। इसी तरह मैंने भी इस साल एक रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं अपनी यूट्यूब, अपनी फेसबुक फैमिली से हमेशा जुड़ी रहूंगी, रोज वीडियो डालूंगी, रोज अपलोड करूंगी। शायद कहीं ना कहीं आपको मेरा प्यार भी जरूर नजर आएगा और मेरी ये बातें अच्छी लगेंगी। तो बस अच्छी लगी हो मेरी बातें और मेरी वीडियोस वगैरह, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज।